भाई ने कहा, बेटा जिंदगी में कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हर चीज का हिसाब किताब देना पड़ता है। इसलिए आज बाबा जी ने कहा, मेरा दौर तो अब खत्म हो गया, अब मेरे से डरने की क्या जरूरत है। बाबा जी ने परम सत्कारजियो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज 21 फरवरी को बाबा जी और हजूर जी ने डेरे में संगत को दर्शन दिए और आज शाम 4 बजे सवाल जवाब का कार्यक्रम था। बाबा जी ने आज कहा, मेरे से डरने का ज़माना तो अब गया, अब मेरे से डरने की क्या ज़रूरत है। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरू करने से पहले आपसे बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज सबसे पहले एक भाई ने कहा, मैंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ है। उस समय मुझे इन चीज़ों का एहसास नहीं था, इसलिए मैं कुछ गलतियां कर बैठा। अब मैं उन गलतियों की माफ़ी मांगने आया हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। हजूर महाराज जी ने जो उस समय समझाया था, उन्होंने भी यही कहा था कि हमने तो अंदर से पहचान करनी है। बाबा जी ने कहा, हजूर महाराज जी ने जो उस समय समझाया था, हमने तो उन चीज़ों पे ध्यान देना है। इसलिए बेटा जो भी मिलेगा अंदर से मिलेगा और भजन सिमरन करके हमने उसके काबिल बनना है, ताकि हमें अंदर से पहचान हो सके और हम एहसास कर सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी आज तक मुझे हर मुसीबत में आपने साथ दिया है। बाबा जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ समय ही बचा है, तो आप मुझे लेने ज़रूर आना। बाबा जी कहते, बेटा ज़िंदगी में कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, जो भी कुछ करना है हमें खुद करना है। कोई दूसरा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाकी गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, करनी तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। जो हमने सीखा है उसे हमें हजम करके अमल के अंदर लेके आएंगे, फिर हमें कुछ भी यहाँ खड़े होके मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप वह हमें अपनी करनी में जाहिर होना शुरू हो जाएगा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी कई बार कोई हमारे साथ आर्गूमेंट करता है, कई बार हम उठ के भी चले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें जवाब देने पे मजबूर कर देता है। तो क्या बाबा जी हमने जवाब देना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा जो बोलता है उसे बोलने दो, हमने उस चीज़ का उस बहस का हिस्सा क्यों बनना है। बाबा जी कहते, जो कोई करता है उसे करते रहने दो, हमने वहाँ से उठ के चले जाना है। फिर भाई ने एक सवाल किया कि बाबा जी सत्संग घर में हम कुछ खाते पीते हैं, कुछ लंगर में खाते पीते हैं, तो क्या हमें उन कर्मों का भी हिसाब देना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, बेटा ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हर चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ता है। इसलिए जब हम कुछ खाते पीते हैं तो उसके बदले हम सेवा डाल दें, तो वहाँ हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमारे पे कृपा करो, ताकि हम भी अपना भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। फिर अब बाबा जी ने कहा कि बेटा हम बार बार लफ्ज़ों के साथ मांगते हैं, अगर हम लफ्ज़ों के साथ ना मांग के खुद करनी करें तो हमें कुछ मिलेगा। लफ्ज़ों के साथ सिर्फ लफ्ज़ ही मिलेंगे, करनी के साथ करनी मिलेगी। इसलिए हमने इस चीज़ को करनी के अंदर जाहिर करना है, लफ्ज़ों के अंदर जाहिर करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर किसी ने सवाल किया था कबीर पंथ के ऊपर कि बाबा जी पहले उनकी एक गद्दी थी, अब वहाँ पे 2 पंथ बन गए हैं और उनकी 2 गद्दियाँ हो गई हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने इन चीज़ों में नहीं पड़ना, हमने तो जो ध्यान देना है वह मालिक की तरफ देना है। जो गद्दियाँ होती हैं वह तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं। गद्दी का मकसद होता है कि हमें समझाना, हमने तो अपना रास्ता देखना है और हमने अपने रास्ते पे चलने की कोशिश करनी है। दुनिया में जो होता है उसे हो लेने दो। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बाबा जी कहते, बेटा जो हमें नामदान दिया गया है वह दिया ही इसीलिए गया है ताकि हमारा मन भजन सिमरन में लगे। बाबा जी कहते, बेटा जब कोई बीमार होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, अगर वह ठीक ही हो गया तो उसको डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। बाबा जी ने कहा, ज़रूरत हमें है, जब हम भजन सिमरन करेंगे तभी हमारा मन हमारे काबू में आएगा। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मैं बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा करती हूँ और मुझे गुस्सा बहुत आता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा बच्चों के ऊपर गुस्सा क्यों करती है, पति के ऊपर कर लिया कर। कहती, नहीं बाबा जी। बाबा जी कहते, डरती है। कहती, हाँ बाबा जी। फिर बाबा जी कहते, सास पे गुस्सा कर लिया कर। फिर बहन ने कहा, नहीं बाबा जी। फिर बाबा जी ने कहा, सस लड़दी सोहरा लड़दा। बाबा जी ने ऐसा कुछ कहा तो सारी संगत हंसना शुरू हो गई।
और बाबा जी भी थोड़े मुस्कुरा रहे थे, हजूर जी भी मुस्कुराने लगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार ऐसा माहौल बनता है कि आपकी याद में हमें रोना भी आ जाता है, तो हम उस चीज़ को कैसे संभाल सकते हैं? बाबा जी कहते, मन को प्रभाव भी हमने दिए हुए हैं। अगर प्रभाव सही नहीं होंगे तो मन हमें नीचे की तरफ खींचेगा। इसलिए हमने अपने मन को सही प्रभाव देने हैं और अपनी गलतियों की तरफ ध्यान देके वहाँ से सीखने की कोशिश करनी है। फिर एक बहन ने कहा था कि बाबा जी, मैं एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम फिक्रों में ही आधी जिंदगी निकाल देते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, जब हम मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे तो हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। फिर बाबा जी ने कहा कि हमने तो सबको टीके ठोकने हैं, चाहे पानी के ही हों। फिर इस बात पे सारी संगत हंसना शुरू हो गई और बाबा जी भी हंस रहे थे और हुजूर जी भी बड़े अच्छे लग रहे थे हंसते हुए। फिर बहन कहने लगी, बाबा जी, आपसे मुझे बड़ा डर लगता है। बाबा जी कहते, मेरे से डरने की क्या ज़रूरत है? अब डरना है तो हुजूर से डरा करो। बाबा जी कहते, जब मेरे से डरने वाला टाइम था वह तो निकल चुका, अब किस बात का डर मेरे से। बाबा जी कहते, बेटा, जिंदगी हमें खुद सिखाती है। वह बहन डॉक्टर का कोर्स कर रही थी, इसलिए बाबा जी ने दवाई का एग्जाम्पल दिया। बाबा जी कहते, जैसे एक दवाई होती है, जब हम किसी मरीज को वह दवाई देते हैं तो उसको उस दवाई से फ़र्क पड़ जाता है और वही दवाई कई बार दूसरे को रिएक्शन कर जाती है। इसी तरह हमने भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस से सीखना है। फिर किसी भाई ने सवाल किया, बाबा जी, परमार्थ में तरक्की कैसे कर सकते हैं? हम पढ़ाई भी करते हैं और सत्संग पे भी जाते हैं। पहले तो बाबा जी ने मजाक में कहा कि पढ़ाई के वक़्त हमने परमार्थ के बारे में ध्यान देना है और परमार्थ के वक़्त हमने पढ़ाई में ध्यान देना है। फिर बाबा जी ने समझाया। बाबा जी कहते, बेटा, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। दिन में 24 घंटे होते हैं। पढ़ाई के वक़्त हमने पढ़ाई को वक़्त देना है, कारोबार के टाइम हमने कारोबार को वक़्त देना है और परमार्थ के टाइम हमने परमार्थ को वक़्त देना है। हमने अपनी ज़िम्मेवारियों को पूरा करते हुए भजन सिमरन भी करना है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, आप कई बार कहते हो कि अगर कोई सपना देखो तो उसे भूल जाओ। बाबा जी कहते, लड़के जो इस उम्र में सपना देखते हैं ना, वह जो भी सपने देखते हैं वह सारे ही झूठे हैं। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सपने वही सच होंगे जो हम करनी करेंगे। बिना करनी के हमें कुछ भी हासिल नहीं होने लगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आपने हमें सारा कुछ दिया है तो आगे भी हमारे पे दया करना। बाबा जी ने कहा, बेटा, मांगने की जरूरत नहीं है। जो देने की ताकत रखता है वह जानने की ताकत भी रखता है। जो जान नहीं सकता फिर वह दे भी नहीं सकता। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, ऐसी कृपा करना कि मन के अंदर कभी अहंकार ना आए। बाबा जी कहते, बेटा, मैं बातें करने वाला बाबा नहीं हूँ, मैं करने वाला बाबा हूँ। बाबा जी कहते, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ वाला बाबा चाहिए। फिर बहन ने कोई बात कही थी तो बाबा जी कहते, सास को पीटा कर। आगे से बहन कहती, नहीं नहीं बाबा जी। बाबा जी कहते, बेटा, ये रिवर्स साइकोलॉजी है। फिर बहन ने कहा, क्या बाबा जी? बाबा जी कहते, जब सास को पीटेगी फिर अपने आप सारी बातें समझ आ जाएंगी। इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, इतनी दया करना कि हमारे पे हम आपके बहाने में रह सकें। बाबा जी कहते, बेटा, हमने अपनी करनी से सीखना है। हम बाहर जो ख्यालों की दुनिया बना लेते हैं, लेकिन जो हमारा विश्वास बढ़ेगा वह हमारे ख्यालों के साथ नहीं बढ़ेगा। जब हम करनी करेंगे, विश्वास हमारा करनी के साथ बढ़ेगा। फिर बहन कहने लगी, बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ बाद में। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मुझे गुस्सा ना आए। बाबा जी कहते, बेटा, फिर गुस्सा किस पे निकालती है? तो आगे से बहन कहने लगी, मम्मी पे। बाबा जी कहते, बेटा, इंसान की एक फितरत है। जो थोड़ा ताकतवर होता है वह तो निकल जाता है। जो हमें प्यार करता है हम उसी पे गुस्सा निकालते हैं। इसलिए बेटा, हम माँ का तो कभी भी देना नहीं दे सकते। बाबा जी कहते, बेटा, हमने तो हमेशा माँ बाप का शुक्र करना है। इसलिए तो आपको पति दिए हैं कि पतियों के साथ लड़ा करो। जब बाबा जी ने ये बात बोली तो सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर बहन कहने लगी, बाबा जी, मुझे नामदान देना ताकि मैं भजन सिमरन कर सकूं। बाबा जी ने कहा, हमने तो मालिक के बहाने में रहना है, जो चाहेगा वह हमें जरूर देगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, पढ़ाई और भजन में हम कैसे संतुलन बनाएं और कैसे हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। बाबा जी कहते, बेटा, ना तो हम 24 घंटे भजन करेंगे और ना ही हम 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। बाबा जी कहते, सारा दिन होता है, मालिक ने 24 घंटे बनाए हैं, हमने तो बैलेंस बना के चलना है।
हम बैलेंस बना के रखेंगे तो मालिक अपने आप कृपा करेगा। फिर एक लड़के ने कहा, बाबा जी आप क्या खाते हो? बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हो। बाबा जी उसे घूर के देखने लगे और बिल्कुल ही चुप हो गए। बाबा जी कहते, मैं अगर अपना राज आप सबको बता दूंगा तो फिर तो आप सभी सुंदर हो जाओगे। बाबा जी कहते, बीवी रोटी बनाती है तो बीवी को पूछना कि आप रोटी कैसे बनाते हो, तो क्या वह आपको कभी बताएगी? जब बाबा जी ने यह बात बोली तो सारी संगत खिलखिला के हंसना शुरू हो गई। फिर भाई कहने लगा कि बाबा जी, मन मेरा सारा दिन मिल्खा सिंह की तरह दौड़ता रहता है, तो मैं क्या करूं? बाबा जी कहते, जिनके पीछे दौड़ता है ना, उन्होंने फिर और दौड़ाना है। हाथ कुछ नहीं आने लगा। इसलिए बेहतर है कि हम अभी ही समझ जाएं। अभी समझ जाएंगे तो अच्छे रहेंगे। बाबा जी को फिर भाई ने कहा, ठीक है बाबा जी। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरा मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है। कई बार मेरा मन बहुत ही ज़्यादा भागता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बाबा जी कहते, बेटा जिंदगी में ध्यान की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, हमारे साथ अपने आप पॉजिटिव ही होगा। अगर हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो भुगतना भी फिर हमें ही पड़ेगा। अगर हम सही सोचेंगे तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों होगा? फिर वही बहन कहने लगी, बाबा जी मेरी पर्ची निकली है, आप मुझे नामदान भी देना और मेरे पे कृपा करना और आखिरी समय में मुझे लेने जरूर आना। बाबा जी कहते, बेटा तू इतनी जल्दी जल्दी में क्यों है? तुझे इतनी जाने की जल्दी क्यों है? तूने कहाँ जाना है? आगे से बहन ने कहा, बाबा जी मैंने सचखंड जाना है। बाबा जी कहते, बेटा पहले मुझे जाना पड़ेगा, तभी तो मैं तुझे लेने आऊँगा। फिर बहन कहती, नहीं बाबा जी, मैं आपसे पहले। फिर बाबा जी ने कहा, तू क्या चाहती है? तू मेरे साथ जाना चाहती है? फिर इस बात पे सारी संगत और बाबा जी भी हंसने लग गए। तो दोस्तों इस प्रकार थे कुछ आज के क्वेश्चन आंसर्स जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधा स्वामी जी।